बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कितनी सीटें लेंगी अगर 50 बीजेपी लेगी। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो इकोनॉमी चलती थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। लोन ले लेके जिन्होंने अपनी दुकानें चलाई, जो गुप्ताज, जो महाजन, जो यहाँ के बनियाज, जो इनको वोट देते थे, जो इनका वोट बैंक था, वो आज दुखी। अब आप देखिए, कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कोई भी बिजली का प्रोजेक्ट है, पानी हमारा है, बिजली हमारी है, सोर्सेज हमारी हैं, रिसोर्सेज हमारी हैं, सब कुछ, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इसको आउट ऑफ स्टेट जा रही है। तो 370 जाने के बाद सबसे बड़ा फायदा यही हुआ कि बाहर वाले लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिली, उनको फायदा मिला। जो हमारे अपने यहाँ पे यूथ हैं अनएम्प्लॉयड रह गए, अब वो यहाँ पे सिर्फ स्ट्राइक्स और हड़ताल पे वो हैं कि हमारी जॉब का कुछ हो। तो 370 तो वही सेफ गार्ड करता था ना, जो हमने वहाँ पे खो दिया। मेरे हिसाब से जो ये कह रहे हैं कि 370 के बाद बदलाव आया, बदलाव ये आया कि जो पहले जो बेरोजगार था वो और बेरोजगार हो गया, गरीबी और बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गई, और जो बिजनेस कम्युनिटी में रहते थे, जो बिजनेस फ्रेटर्निटी थी, वो बिल्कुल आज खत्म है। और उसमें स्पेशली मैं मेंशन करूंगा जो दरबार मुंह का रोल था यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारी जम्मू प्रोविंस में, या आप देखिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो इकोनॉमी चलती थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। लोन ले लेके जिन्होंने अपनी दुकानें चलाई, जो गुप्ताज, जो महाजन, जो यहाँ के बनियाज, जो इनको वोट देते थे, जो इनका वोट बैंक था, वो आज दुखी है। उनकी दुकानें पूरी जो है इस वक्त खाली हैं, कोई कस्टमर नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है, कोई इनकम की उनकी सोर्स नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो सबसे बड़ा बिगेस्ट जो इन्होंने एक डिबैकल हुआ है वो ये हुआ है कि भाई जो रिमूवल ऑफ दरबार मुंह इन्होंने किया है, तो ये चेंज हुआ है 370 के बाद। सोचने का मतलब क्या, सोचना सिर्फ आपका जो एक क्या कहते हैं, जो एक पोर्टफोलियो बनता है या एक प्रोफाइल बनता है, या आप कहीं पे कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं या कहीं स्पीच करते हैं, उसमें नहीं सोचना है। प्रैक्टिकली नजर आना चाहिए मार्केट में, प्रैक्टिकली आपकी जॉब्स जो है नजर आनी चाहिए, प्रैक्टिकली आपकी डेवलपमेंट नजर आनी चाहिए। वो तो कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ मीडिया में कुछ मीडिया के उसमें आप देखते हैं कि भाई डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली कहाँ हो रही है, ग्राउंड पे कहाँ हो रही है। जब ग्राउंड पे बेनिफिट होगा तब जाके क्लाइंट को पता चलेगा कि भाई हाँ, हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो हम कहीं यूटिलाइज कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है तो कहाँ पे डेवलपमेंट, किस चीज की डेवलपमेट कर रहे हैं। देखिए 370 की जो जजमेंट है 1968 की, जो संपत जी ने जीती भी है 5 जजेस बेंच में और 13 जजेस बेंच में, आज उनका कोई नाम नहीं ले रहा। आज वो इस दुनिया में नहीं है तो आज उनका कहीं नाम नहीं ले रहा। हर कोई ये क्लेम करने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम रिवाइव कर रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं, लेकिन कभी जो है उनका नाम जिक्र नहीं किया। अरे वो तो जीत के आए हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आर्काइव में आप सारा आपका उनका जो है डाटा है, जजमेंट है। 13 जजेस ने जब वो डिसीजन दिया है 370 का उनके फेवर में, आज ये कैसे क्लेम कर रहे हैं। और ये हमें ना इंटीमेशन कर रहे हैं हिंद मजदूर सभा का, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि मैं उनके बाद लीड कर रहा हूं हिंद मजदूर सभा, क्या किसी ने हमें कहीं इंटीमेट किया? हर कोई चैनल, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पर ये अपने उसमें वो लेना चाहता है क्रेडिट कि भाई हम 370 वापस लाएंगे या रिवाइव करेंगे, लेकिन उनका नाम कोई नहीं ले रहा जिन्होंने जीता हुआ है। ये 370 की जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी एक हमारा एक राइट है कि हम किसी भी जजमेंट के ऊपर दोबारा अपील कर सकते हैं। तो हम होपफुल हैं, हम जो 13 जजेस बेंच की जो वो है, वो हम सोच रहे हैं कि रिवाइव करके दोबारा हम री अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। एक बार दोबारा हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे। जो हमारे लॉयर्स हैं जो हमारे साथ तब उस टीम में थे, नंदिता हक्सर जी हैं, प्रशांत भूषण जी हैं, उनका लीगल ओपिनियन लेके, लीगल एडवाइस उनकी लेके हम दोबारा एक बार पिटीशन फाइल करेंगे। देखते हैं, वी आर होपफुल फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। और आप मुझे एक बात बताइए कि अगर 5 जजेस ने एक डिसीजन दिया, 13 जजेस ने एक डिसीजन दिया, वो कैसे गलत हुए और अब जो 5 जजेस दे रहे हैं वो सही हुए? वो आप देखिए कि क्या जो पहले जिन जजेस ने ये डिसीजन दिया है वो उन्होंने क्या गलत जजमेंट दी है? फिर तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट उठ जाएगा ना कि क्या उनकी जजमेंट गलत थी, जो अब जो इन्होंने की एडवाइस, जो अब 5 जजेस ने जो जजमेंट दी वो सही थी, वो कैसे उसको ओवर शैडो कर रहे हैं। इलेक्शन तो ऐसा है कि हर सिटीजन ऑफ J&K जो है वो इसको चाहता है कि इलेक्शन हो, क्योंकि उनकी कहीं पे भी बात सुनी नहीं जा रही। अब आप देखेंगे कि रिसेंटली एक जजमेंट आई है, या आपके डिसीजन LG गवर्नमेंट ने लिया कि अब आपके 5 सरपंच जो लोकल बॉडीज हैं वो भी खत्म हो गई हैं। तो अब वो कौन चला रहे हैं? वो चला रहे हैं जो IAS ऑफिसर्स बाहर से हैं, जो हमारे स्टेट के भी नहीं है। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है, लोकल गवर्नेंस में जो हेल्प करते थे लोग, वो भी आपने हटा दिए। तो इलेक्शन अगर नहीं होगी तो आप मुझे बताएं कि हमारी सुनवाई कहाँ पे होगी? जो लोकल्स की प्रॉब्लम है, कोई इशू है, वो कहाँ पे रेज होगा? सेक्रेटरीट में सारी ब्यूरोक्रेसी बाहर की है, लोकल गवर्नमेंट है नहीं, तो लोग सफर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? रही बात 50 सीटें भाजपा की, अगर उनके पास कोई ऐसा सीएम कैंडिडेट होता जो ये कहता, जो जिनसे उनको लगता कि भाई 50 सीटें हम ले सकते हैं, तो आज तक उन्होंने इलेक्शन करवा दिए होते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहने की बात है। कोई 50 सीटों वाला कोई इशू नहीं है। फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कितनी सीटें लेंगी अगर 50 बीजेपी लेगी तो?